नमस्कार। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र की लिखी कहानी सुभागी। और लोगों के यहाँ चाहे जो होता हो, तुलसी महतो अपनी लड़की सुभागी को लड़के रामू से जो भर भी कम प्यार ना करते थे। रामू जवान होकर भी कुछ काठ का उल्लू था। सुभागी 11 साल की बालिका होकर भी घर के काम में इतनी चतुर और खेती बाड़ी के काम में इतनी निपुण थी कि उसकी माँ लक्ष्मी का दिल में डरती रहती कि कहीं लड़की पर देवताओं की आंख ना पड़ जाए। अच्छे बालकों से भगवान को भी तो प्रेम है। कोई सुभागी का बखान करे इसलिए अन्यास ही उसे डांटती रहती थी। बखान से बच्चे बिगड़ जाते हैं, यह भय तो ना था, भय था नजर का। वही सुभागी आज 11 साल की उम्र में विधवा हो गई। घर में कोहराम मचा हुआ था। लक्ष्मी बछाड़ खाती थी, तुलसी सर पीटती थी। उन्हें देख सुभागी भी रोती थी। बार बार माँ से पूछती, क्यों रोती हो अम्मा? मैं तुम्हें छोड़कर कहीं ना जाऊंगी। तुम क्यों रोती हो? उसकी भोली बातें सुनकर माता का दिल और भी फटा जाता था। मैं सोचती थी, ईश्वर तुम्हारी यही लीला है, जो खेल खेलते हो वह को दुख देकर ऐसे तो पागल करते हैं। आदमी पागलपन करे तो उसे पागल खाने में भेजते हैं, मगर जो तुम पागलपन करते हो उसे कोई दर्द नहीं। ऐसा खेल किस काम की जो दूसरे रोए और तुम हंसो। तुम लोग दयालु कहते हो, तुम्हारी दया है। और सुभागी क्या सोच रही थी कि उसके पास कोठरी भर रुपए होते तो वह उन्हें छिपा कर रखती थी। फिर एक दिन चुपके से बाजार चली जाती और अम्मा के लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाती। दादा जब बाकी मांगने आते तो चट रुपए निकाल देती और अम्मा दादा कितने खुश हो जाते। जब सुभागी जवान हुई तो लोग तुलसी महतो पर दबाव डालने लगे कि लड़की का कहीं घर कर दो। जवान लड़की का यूं फिरना ठीक नहीं। जब हमारी बिरादरी में इसे कोई निंदा नहीं है तो क्यों सोच विचार करते हो? तुलसी ने कहा, भाई मैं तैयार हूँ, लेकिन जब सुभागी भी माने। यह तो किसी तरह राजी नहीं होती। हरिहर ने सुभागी को समझाकर कहा, बेटी हम तेरे ही भले की कहते हैं। माँ बाप अब बूढ़े हो गए, उनका क्या भरोसा। तुम इस तरह कब तक बैठी रहोगी? सुभागी ने सिर झुका कर कहा, चाचा मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन मेरा मन घर करने का नहीं कहता। मुझे आराम की चिंता नहीं है। मैं सब कुछ झेलने को तैयार हूँ और जो काम तुम कहो वह सिर आंखों के बल करूंगी, मगर घर बसाने की मुझसे ना कहो। जब मेरी चाल कुचाल देखना तो मेरे सिर काट लेना। अगर सच्चे बाप की बेटी रहूंगी तो बात की भी पक्की रहूंगी। फिर लज्जा रखने वाले भगवान है, मेरी क्या हस्ती है कि अभी कुछ कहूं। उच्चर राम बोला, तुम अगर सोचती हो कि भैया कमाएंगे और मैं बैठी मौज करूंगी तो तुम इस भरोसे ना रहना। यहाँ किसी ने जन्म भर का ठेका नहीं लिया है। रामू की दुल्हन रामू से भी 2 उंगली ऊंची है। मटक कर बोली, हमने किसी कर्ज थोड़ी ही खाया है कि जन्म भर बैठा भरा करे। यहाँ तो खाने को भी महीन चाहिए, पहनने को भी महीन चाहिए। यह हमारे बूते की बात नहीं। सुभागी ने गर्व से भरे हुए स्वर में कहा, भाभी मैंने तो तुम्हारा आसरा भी नहीं किया और भगवान ने चाहा कभी करूंगी भी नहीं। तुम अपनी देखो, मेरी चिंता ना करो। रामू की दुल्हन को जब मालूम हो गया कि सुभागी घर ना करेगी तो और भी सिर हो गई। हमेशा एक न एक खुचड़ लगाए रहती। उसे रुलाने में जैसे उसको मजा आता। वह बेचारी पहर रात से उठकर कूटने पसीने में लग जाती, चौका बर्तन करती, गोबर पाती, फिर खेत में काम करने चली जाती।
दोपहर को आकर जल्दी जल्दी खाना पकाकर सबको खिलाती। रात में कभी माँ के सिर में तेल डालती तो कभी देह दबाती। तुलसी चिलम के भक्त थे, उन्हें बार बार चिलम पिलाती। जहां तक बस चलता माँ बाप को कोई काम न करने देती। हाँ हाँ, भाई को ना रोकती। सोचती यह तो जवान आदमी है, यह ना काम करेंगे तो गृहस्थी कैसे चलेगी। मगर रामू को यह बुरा लगता था। अम्मा और दादा को तिनका कर नहीं उठाने देती और मुझे पसीना चाहती है। यहाँ तक कि एक दिन वह जामे से बाहर हो गया। सौभागी से बोला, अगर उन लोगों को बड़ा मोह है तो क्यों नहीं अलग कर लेकर रहती हो। तब सेवा करो तो मालूम हो कि सेवा कड़वी लगती है कि मीठी। दूसरों के बल पर वाहवाही लेना आसान है, बहादुर वह है जो अपने बल पर काम करे। सुभागी ने तो कुछ जवाब न दिया। बात बढ़ जाने का भय था, मगर उसके माँ बाप बैठे सुन रहे थे। महतो से ना रहा गया, बोले, क्या है रामू, उस गरीबन से क्यों लड़ते हो। रामू पास आकर बोला, तुम बीच में क्यों कूद पड़े। मैं तो उससे कहता हूँ। तुलसी, जब तक मैं जीता हूँ तुम उसे कुछ नहीं कह सकते। मेरे पीछे जो चाहे करना, बेचारी का घर में रहना मुश्किल कर दिया। रामू, आपको की बेटी बहुत प्यारी है तो उसे गले से बांध कर रखिए, मुझसे तो सहारा नहीं जाता। तुलसी, अच्छी बात है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो यही होगा। मैं कल गांव के आदमियों को बुलाकर बंटवारा कर दूंगा। तुम चाहे जो छूट जाओ, सुभागी नहीं छूट सकती। रात को तुलसी लेटे वह पुरानी बात याद आई, जब रामू के जन्मोत्सव में उन्होंने रुपए कर्ज लेकर जलसा किया और सुभागी पैदा हुई तो घर में रुपए रहते हुए भी उन्होंने एक कौड़ी न खर्च की। पुत्र को रत्न समझा था, पुत्री को पूर्व जन्म के पापों का दंड। वह रत्न कितना कठोर निकला और वह दंड कितना मगलमय। दूसरे दिन महत्तों में गांव के आदमियों को जमा करके कहा, पंचो, अब रामू को और मेरा एक मैं निबाह नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इंसाफ से जो कुछ मुझे दे दो वह लेकर अलग हो जाओ। रात दिन की किचकिच अच्छी नहीं लगती। गांव के मुख्तार बाबू सज्जन सिंह बड़े सज्जन पुरुष थे। उन्होंने रामू को बुलाकर कहा, क्यों जी, तुम अपने माँ बाप से अलग रहना चाहते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती कि औरत के कहने से माँ बाप को अलग किए देते हो। राम राम राम। रामू ने ठिठाई के साथ कहा, जब एक महीना गुजर हो तो अलग ही हो जाता ही अच्छा है। सज्जन सिंह, तुमको एक में क्या कष्ट होता है। रामू, एक हो तो बताऊं ना। रामू, साहब, मेरा एक में मेरा इनके साथ निभाना ना होगा, बस मैं कुछ नहीं जानता। यह कहता हुआ रामू वहां से चल जाता है। तुलसी, देख लिया, आप लोगों ने इसका मिजाज। आप चाहे कुछ हिस्से में 3 हिस्से उसे दे दे, पर अब मैं इस दुष्ट के साथ न रहूंगा। भगवान ने बेटी को दुख दे दिया। नहीं, मुझे खेती बाड़ी लेकर क्या करना था। जहाँ रहता वहीं कमा कर खाता। भगवान ऐसा बेटा 7वें बेरी को भी ना दे। लड़के से लड़की भली जो कुलवंती हुई। सहसा सुभागी आकर बोली, दादा, यह सब बाढ़ बखारा मेरे ही कारण तो हो रहा है। मुझे क्यों नहीं अलग कर देते। मैं मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल लूंगी। अपने से जो जो कुछ भी बन पड़ेगा तुम्हारी सेवा करती रहूंगी, पर रहूंगी अलग। यूं घर का बार बंटवारा मुझसे नहीं देखा जाता। मैं अपने माथे पर यह कलंक नहीं लेना चाहती। तुलसी ने कहा, बेटी, हम तुझे न छोड़ेंगे, चाहे संसार छूट जाए। रामू का मैं मुंह नहीं देखना चाहता। उसके साथ तो रहना दूर की बात। रामू की दुल्हन बोली, हाँ, तुम किसी का मुंह नहीं देखना चाहते हो तो हम भी तुम्हारी पूजा करने को व्याकुल तो नहीं है। महतो दांत पीसते हुए उठे कि बहू के मारे मगर लोगों ने पकड़ लिया। बंटवारा होते ही महतो और लक्ष्मी के मानो पेंशन मिल गई। पहले तो दोनों सारे दिन सुभागी से मना करने पर भी कुछ न कहते ही रहते,
पर अब उन्हें पूरा विश्राम था। पहले दोनों दूध घी के तरसते थे। अब सुभागी ने कुछ पैसे बचाकर एक भैंस ले ली। बूढ़े आदमियों की जान तो उनका भोजन है। अच्छा भोजन ना मिले तो वो किसके आधार पर रहे। चौधरी ने बहुत विरोध किया। कहने पर घर का काम यूं ही क्या कम है कि तूने एक नया झंझट पाल लिया। सुभागी उन्हें बहलाने के लिए कहती, दादा मुझे दूध के बिना खाना अच्छा नहीं लगता। लक्ष्मी ने हंसकर कहा, हाँ, बेटी तो झूठ कब से बोलने लगी। कभी दूध हाथ से छूती नहीं। खाने को कौन कहे। सारा दूध हम लोगों के पेट में ठूस देती हूँ। गांव में जहां देखो उसके मुंह से सुभागी की तारीफ। लड़की नहीं देवी है तो मर्दों का काम करती है। उस पर भी माँ बाप की सेवा भी किए देती है। सज्जन सिंह कहते हैं यह उस जन्म की देवी है, मगर शायद महतो को यह सुख बहुत दिन तक भोगना ना लिखा था। 7-8 दिन में ही महतो को जोर का ज्वर चढ़ा हुआ। देह पर कपड़ों की तार भी नहीं रहने दी। लक्ष्मी पास बैठी रो रही थी। सुभागी पानी लिए खड़ी थी। अभी एक क्षण पहले मैथुन ने पानी मांगा था, पर जब तक वह पानी लाए उसका जी डूब गया और हाथ पांव ठंडे हो गए। सुभागी उनकी यह दशा देखते ही रामू के घर गई और बोली, भैया चलो देखो आज दादा ना जाने कैसे हुए जाते हैं। 7 दिन से ज्वर नहीं उतरा। रामू ने चारपाई पर लेटे लेटे कहा, तो क्या मैं डॉक्टर हकीम हूँ जो देखने चलूंगा। जब तक अच्छे थे तब तक तो तुम उसके गले की हार बनी हुई थी। अब जब मरने लगे तो मुझे बुलाने आई हो। उसी वक्त उसकी दुल्हन अंदर से निकल आई और बोली। सुभागी से पूछा, दादा को क्या हुआ दीदी। सुभागी के पहले रामू बोल उठा, हुआ क्या है, अभी कोई मरे थोड़ी जाते हैं। सुभागी ने फिर उससे कुछ ना कहा, सीधे सज्जन सिंह के पास चली गई। उसके जाने के बाद रामू हंसकर स्त्री से बोला, त्रिया चरित्र इसी को कहते हैं। स्त्री, इसमें त्रिया चरित्र कौन सी बात है। चले क्यों नहीं जाते। रामू, मैं नहीं जाने का। उसे लेकर अलग हुए थे वैसे ही उसे लेकर रहे। मर भी जाए तो भी ना जाओ। स्त्री, मर जाएंगे तो आग देने तो जाओगे, तब कहाँ भोगोगे। रामू, कभी नहीं। सब कुछ उनकी प्यारी सुभागी कर लेगी। स्त्री, तुम्हारे रहते वह क्यों करने लगी। रामू, जैसे मरते रहते उसे लेकर अलग हुए और कैसे। स्त्री, नहीं जी, ये अच्छी बात नहीं है। चलो देख आए, कुछ भी हो बाप तो है ही। फिर गांव में कौन सा मुंह दिखाओगे। रामू, चुप रहो, मुझे उपदेश मत दो। उधर बाबू साहब ने जो ही महतो की हालत सुनी तुरंत सुभा के साथ चले आए। यहाँ पहुंचते ही महतो की दशा और भी खराब हो चुकी थी। नाड़ी देखी तो बहुत धीमी थी। समझ गए कि जिंदगी के दिन पूरे हो गए। मौत का आतंक छाया हुआ था। सजल नेत्र होकर बोले, महतो भाई कैसा जी है। महतो जैसे नींद से जागकर बोले, बहुत अच्छा है भैया, अब तो चलने की बेला है। सुभागी के पिता अब तुम ही हो, उसे तुम्ही को सौंप जाता हूँ। सज्जन सिंह रोते हुए बोले, भैया महतो घबराओ मत, भगवान ने चाहा तो तुम भी अच्छे हो जाओगे। सुभागी को तो मैंने हमेशा अपनी बेटी समझा है और जब तक जीऊंगा ऐसे ही समझता रहूंगा। तुम निश्चिंत रहो, मेरे होते ही सुभागी या लक्ष्मी को कोई तिरछी आंख से ना देखेगा और इच्छा हो तो वह भी कह दो। महतो ने विनीत नेत्रों से कहा, और कुछ नहीं कहूंगा भैया, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। सज्जन सिंह रामू को बुला कर लाता हूँ, उसे जो भूल चूक हुई है क्षमा कर दो। महतो, नहीं भैया, उस पापी हत्यारे का मुंह मैं नहीं देखना चाहता। इसके बाद गोदान की तैयारियां होने लगी। रामू को गांव भर में समझाया पर वो अंत्येष्टि करने राजी न हुआ। कहा, जिस पिता के मरते समय भी मेरा मुंह देखना स्वीकार किया, ना वह मेरे पिता है ना मैं उनका पुत्र। लक्ष्मी ने दाह क्रिया की।
इन थोड़े से दिनों में सुभागी ना जाने कैसे रुपए जमा कर लिए थे कि वह 13वीं का सामान आने लगा तो गांव वालों ने आंखें खुल गई। बर्तन, कपड़े, घी, शक्कर सभी सामान इफरात से जमा हो गई। रामू देख देख कर जलता रहा और सुभागी उसे जलाने के लिए सबको ये सामान दिखाती थी। लक्ष्मी ने कहा, बेटी घर देखकर खर्च करो, अब कोई कमाने वाला नहीं बैठा है, आप ही कुआं खोदना और पानी पीना है। सुभागी बोली, बाबूजी का काम तो धूम धाम से ही होगा अम्मा, चाहे घर रहे या जाए। बाबूजी फिर थोड़े ही आएंगे। मैं भैया को दिखा देना चाहती हूँ कि अबला क्या कर सकती है। वह क्या समझते होंगे, इन दोनों की ये कुछ ना होगा, उनका घमंड तोड़ दूंगी। लक्ष्मी चुप हो गई। 13वीं के दिन 8 गांव के ब्राह्मणों को भोज हुआ। चारों तरफ वाह वाह मच गई। पिछले पहर का समय था। लोग भोजन करके चले गए थे। लक्ष्मी थककर सो गई। केवल सुभागी बची हुई चीजें उठा उठा कर रही थी कि ठाकुर सज्जन सिंह ने आकर कहा, अब तुम भी आराम करो बेटी, सवेरे से सब ठीक कर लेना। सुभागी ने कहा, अभी थकी नहीं हूं दादा, आपने जोड़ लिया, कुछ कितने रुपए उठे? सज्जन सिंह यह पूछकर, क्या करोगी बेटी? कुछ नहीं, यूं ही पूछती हूँ। कोई 200-300 रुपए उठे होंगे। सुभागी ने सुकुचात होते हुए कहा, मैं इन रुपयों की देनदार हूँ। तुमसे तो मैं मांगता नहीं, मैं तो मेरे मित्र और भाई थे, उनके साथ कुछ मेरा भी तो धर्म है। आपकी यही दया क्या कम है कि आपने मेरे ऊपर इतना विश्वास किया। मुझे कौन 300 रुपए दे देता। सज्जन सिंह सोचने लगा, इस अबला का धर्म बुद्धि का कहीं वार पार भी है या नहीं। लक्ष्मी उन स्त्रियों में से थी जिनके लिए पति वियोग जीवन स्रोत का बंद हो जाना है। 50 वर्ष के चिर सहवास के बाद अब एकांत जीवन उसके लिए पहाड़ सा हो गया। उसे अब ज्ञात हुआ कि मेरी बुद्धि, मेरा बल, मेरी स्मृति, मानो सबसे मैं वंचित हो गई। उसने कितनी बार ईश्वर से विनती की थी कि मुझे स्वामी के सामने उठा लेना, मगर उसने यह विनती स्वीकार न की। मौत पर अपना काबू नहीं, जो जीवन पर काबू नहीं है। वह लक्ष्मी जो गांव में अपनी बुद्धि के लिए मशहूर थी, जो दूसरों को सीख दिया करती थी, अब बौरी हो गई है। सीधी बात बात करती नहीं बनती। लक्ष्मी का दाना पानी उसी दिन से छूट गया। सुभागी आग्रह करके भी चौके में जाती, मगर कौर कंठ से नीचे न उतरता। 50 वर्ष हुए, एक दिन भी ऐसा न हुआ कि पति के बिना खाए उसे खुद खाया हो। अब उस नियम को कैसे तोड़े? आखिर उसे खांसी आने लगी। दुर्बलता ने जल्द ही खाट पर डाल दी। सुभागी अब क्या करे? ठाकुर साहब के रुपए चुकाने के लिए दिल जौन से काम करने की जरूरत थी। यहाँ माँ भी बीमार पड़ गई। अगर बाहर जाए तो माँ अकेली रहती, उसके पास बैठे तो बाहर का काम कौन करे? माँ की दशा देखकर सुभागी समझ गई कि इनका परवाना भी आ पहुंचा। महतो को भी तो यही ज्वर था। गांव में और किस फुर्सत थी कि दौड़ धूप करता। सज्जन सिंह दोनों वक्त आते, लक्ष्मी को देखते, दवा पिलाते, सुभागी को समझाते और चले जाते, मगर लक्ष्मी की दशा बिगड़ जाती थी। यहाँ तक कि 15वें दिन भी वह संसार से सिधार गई। अंतिम समय रामू आया और उसके पैर छूना चाहता था, पर लक्ष्मी ने उसे ऐसी झिझकी दी कि वह उसके समीप ना जा सका। सुभागी को उसने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी जैसी बेटी पाकर तर गई। मेरी क्रिया तुम ही करना बेटी। मेरे भगवान से यही अर्जी है कि उस जन्म में भी मुझे तुम मेरी कोख से पवित्र करो। माता के देहांत के बाद सुभागी के जीवन का केवल एक ही लक्ष्य रह गया, सचिन सिंह के रुपए चुकाना। 300 रुपए पिता के क्रियाकर्म में लगे थे, लगभग 200 रुपए माता के काम में लगे, 500 रुपए का ऋण था और उसकी जान। मगर वह हिम्मत ना हारती थी। 3 साल तक सुभागी ने रात को रात और दिन को दिन ना समझा। उसकी कार्य शक्ति और पुरुष देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाते थे। दिन भर खेती बाड़ी का काम करने के बाद
वह रात को 4 पसेरी आटा पीस डालती। 30वें दिन 15 रुपए लेकर वह सज्जन सिंह के पास पहुंच जाती। इनमें कभी नागा ना पड़ता। यह मानो प्रकृति का अटल नियम है। अब चारों ओर सगाई के पैगाम आने लगे। सभी उसके लिए मुंह फैलाए हुए थे। जिसके घर सुभागी जाएगी उसके भाग्य फिर जाएंगे। सुभागी का यही जवाब देती, अभी वह दिन नहीं आया है। जिस दिन सुभागी ने आखिरी किस्त चुकाई उस दिन उसकी खुशी का ठिकाना न था। आज उसके जीवन का कठोर व्रत पूरा हो गया। वह चलने लगी तो सज्जन सिंह ने कहा, बेटी, तुमसे मेरी एक प्रार्थना है। कहो कहूँ, कहो ना कहूँ, मगर वचन दो कि मानोगी। सुभागी ने कृतज्ञ के भाव से देखकर कहा, दादा, आपकी बात ना मानूंगी तो किसकी बात मानूंगी। मेरा रोया रोया आपका गुलाम है। सज्जन सिंह, अगर तुम्हारे मन में यह भाव है तो मैं ना कहूँगा। अब तक तुमसे लिए इसलिए नहीं कहा कि तुम अपनी देनदार समझ रही हो। अब रुपए चुक गए हैं। मेरा तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं है, रत्ती भर भी नहीं। बोलो, कहूँ। सुभागी, आपकी जो आज्ञा हो। सज्जन सिंह, देखो, इनकार ना करना, नहीं तो मैं फिर तुम्हें अपना मुंह ना दिखाऊंगा। सुभागी, क्या आज्ञा है। सज्जन सिंह, मेरी इच्छा है कि तुम मेरी बहू बनकर मेरे घर को पवित्र करो। मैं जात पात का कायल हूँ, मगर तुमने मेरे सारे बंधन तोड़ दिए। मेरा लड़का तुम्हारे नाम का पुजारी है। तुमसे उसे 12 देखा। बोलो, मंजूर करती हो। सुभागी, दादा, इतना सम्मान पाकर पागल हो जाऊंगी। सज्जन सिंह, तुम्हारा सम्मान भगवान कर रहे हैं। तुम साक्षात भगवती का अवतार हो। सुभागी, मैं तो आपको अपने पिता ही समझती हूँ। आप जो कुछ करेंगे मेरे भले के लिए ही करेंगे। आपके हुक्म को कैसे इनकार कर सकती हूँ। सज्जन सिंह ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, बेटी, तुम्हारा सुहाग अमर हो। तुमने मेरी बात रख ली। मुझसे भाग्यशाली संसार में और कौन होगा। तो दोस्तों, यह स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। ये कहानी एक विधवा लड़की की कहानी है जो अपने माँ बाप के लिए घर में रहती है और उनकी सेवा करती है। कि कैसे एक गांव की भोली भाली आत्मनिर्भर लड़की समाज के दबाव के बावजूद अपने माता पिता के साथ रहकर उनकी सेवा करती है, उनके बुढ़ापे का सहारा बनती है। प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से जो पुरुष प्रधान समाज में नारी के संघर्ष और उसके साथ स्वाभिमान को दिखाया गया है। सुभागी एक बहुत निपुण, मेहनती और आत्मनिर्भर लड़की है। कम उम्र में ही विधवा हो जाती है, लेकिन घर का काम छोड़कर शादी करने से इनकार कर देती है। वह अपने माता पिता, तुलसी और लक्ष्मी की सेवा करती है और घर के सारे काम काज करती है। खेती का बाड़ी का काम में भी वह निपुण होती है। समाज और घर वाले उसे शादी करने का दबाव तो डालते हैं, लेकिन वह अपने माता पिता का पालन पोषण करने में और घर का बंटवारा ना होने के देने के लिए मना भी करती है। प्रेमचंद इस कहानी में कह रहे हैं कि कैसे नारी भी आत्मनिर्भर और सशक्त हो सकती है। पुरुष प्रधान समाज में अपने स्वाभिमान और मर्यादा के साथ जी सकती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।